given. Write the Hindu-Arabic numeral for the following. Actually, this is which letter? Roman. Roman letter. Here we have to write Hindu-Arabic numeral. Means numbers we have to write. This natural numbers we have to write. These numbers. Okay. For the now here for total examples were given here. A to J. A to J. For example, I will explain. Remaining example you have to complete that one. First one, X I means X triple I. We can repeat X 3 times as well as I 3 times. Only 2 letters can be repeated 3 times maximum. Remaining no letter I and X, only these 2 letters repeated only 3 times maximum. Remaining letter never repeated. Means we never repeated 2 times. L also not, C also not, D and M also. Now X I means what is the value of that we have to write. X is which among these 2 letters, which one is greater, X or I? X or I is greater. X is greater and this one is smaller. Now here I is smaller. I is present on the right hand side. So you have to do plus. X plus value of this I don't get confused, I. X plus I plus 3 times I plus I. Okay, understood? Expanded फॉर्म लिखना है, इसको एडिशन फॉर्म में लिखना है. X plus I plus I. एक क्यों 3 times? क्योंकि 3 times. That's why I plus I. Now what is the value of X? Look at value of X is what? 10 plus value of I what? 1 plus again value of I 1 plus again value of I 1. Now total how much? 10 plus 1 11. 11 plus 1 12. 12 plus 1 30. 12 plus 1 what? 30. If you know directly X 10 value and 3 10 plus 3 13 also, that also correct. No need of doing this much. Directly also we can write or otherwise doing this way. ये क्यों प्लस है I? क्योंकि I प्रेजेंट है राइट साइड में. रूल के हिसाब से अगर राइट साइड में छोटा वाला रोमन लेटर प्रेजेंट रहता है तो प्लस ही करना पड़ता है. अगर उसके लेफ्ट में आया तो फिर माइनस उस समय. नाउ X I V. What here X I V means X plus, don't do here I plus V. It will get wrong. X plus these 2 letters at once. X plus IV. IV. Why? क्योंकि यहाँ पर छोटा लेटर, यहाँ पर रोमन लेटर पहले आया, बड़े वाले के पहले, इसलिए. Now equal to value of X. Look that chart 10 plus IV. अभी देखो यहाँ पर IV. I यानी क्या हो गया? छोटा है और V यानी बड़ा हो गया. I छोटा है, V बड़ा है. उस समय जब छोटा लेटर रोमन लेटर बड़े रोमन लेटर के पहले आता है तो क्या करना है तुमको? माइनस. अब बड़ा कौन सा है यहाँ पर? V. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 5 माइनस I की वैल्यू क्या है? 1. 5 माइनस 1. ये समझ में आना चाहिए सिर्फ. ये छोटा है इसलिए ये बड़ा लेने का पहले. V की वैल्यू 5 माइनस 1. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. अब देखो 10 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है? 5 माइनस 1 4. नाउ 10 प्लस 4 40. सो X I V की वैल्यू हो गई 14. ये 4 है और ये 10 है. 10 प्लस 4 14. समझा? ऐसा करो अभी. नाउ हाँ, हियर X I X I 2 टाइम I and 2 टाइम X. नाउ I प्रेजेंट है राइट साइड में तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे X प्लस कर सकते हैं हम यहाँ प्लस I प्लस I प्लस I. वैल्यू ऑफ X कितना है? फिर से 10 प्लस ये वैल्यू ऑफ X कितना है? 10. फिर से 10. वैल्यू ऑफ I 1 प्लस वैल्यू ऑफ I 1. हाँ, 10 प्लस 10 20. 20 प्लस 1 21. 21 प्लस 1 22. X I 10 प्लस 10 20. 20 प्लस 2 22. समझ में आया ना? IV. अभी मैंने बताया था IV यहाँ पर वैसा है IV. अभी ये छोटा है लेटर रोमन लेटर और V बड़ा है तो इसमें क्या करना है? बड़े में से लेफ्ट में प्रेजेंट है इसलिए क्या करना होगा आपको? यानी बड़े में से छोटा माइनस करना है. V की वैल्यू क्या है? 5. यहाँ नहीं हो सकता ऐसा. I प्लस V ये रॉन्ग आ जाएगा. 1 प्लस 5 बोलेंगे तो अभी 6. ऐसा नहीं है, 6 नहीं है, रॉन्ग हो जाएंगे टोटली. क्यों प्लस नहीं करना है, हमें क्यों माइनस करना है? उसका भी रीजन है क्योंकि ये रोमन लेटर लेफ्ट में प्रेजेंट है इसलिए क्या करेंगे हम? डायरेक्ट V की वैल्यू है 5 माइनस 1. ना 5 माइनस 1 4. IV का मतलब 4. हम लिखते हैं ना 4th स्टैंडर्ड ऐसा, 3rd स्टैंडर्ड, फिर बाद में क्या लिखते हैं? 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड ऐसा, 6th स्टैंडर्ड रोमन लेटर. इज इट? सो कीप इन माइंड दिस वन.
So try to solve, write down this one. Now third question, write the Roman numeral for the following. ये नहीं, ये मतलब कि उसको ये वाला, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग. अब ये हिंदू अरेबिक है, जो लेटर्स है ना ऐसे नंबर, ये हिंदू अरेबिक बोलेंगे. इसको अभी हमें लिखना है रोमन न्यूमरल में, यानी ये वाले लेटर. ठीक है, पहला है 28, B 32, C 15, D 21. फॉर एग्जाम्पल ओनली आई एम एक्सप्लेन. नाउ लुक एट फर्स्ट 28 को हमें लिखना है रोमन लेटर्स में. ठीक है, 28 कैसा लिख सकते हैं हम, 20 प्लस 8 या फिर 10 प्लस 10. अब डायरेक्ट हमारे पास लेटर नहीं है 28, तो हम 10 उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 प्लस 10 20. 10 प्लस 10 कितना होगा 20. अभी 8 यानी क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, प्लस 5 प्लस 3. 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25. क्योंकि हमारे पास लेटर है 5 का, जो लेटर है उसके हिसाब से लिखना है. 10 का लेटर है, 5 का भी लेटर है और 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म. 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 3 8. अभी देखो सबका लेटर है. 10 का लेटर क्या है, देखो यहाँ पर X. 10 का क्या है लेटर X. ये भी 10 का क्या है X. ठीक है, 5 का लेटर कौन सा है V, तो यहाँ पर V. और 3 का लेटर नहीं है हमारे पास, 3 का नहीं है ना, तो 1 प्लस 1 ऐसा भी. एक मिनट फिर, यहाँ पर हम 3 का नहीं है हमारे पास, तो 1 का है. 10 प्लस 10 20, 25, 25 प्लस 1 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27 प्लस 1 28. ठीक है, अब है सबके लेटर. 1 के भी है. अब देखो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 26 27 28 हो गया. अब 10 की यहाँ से देखो, 10 की वैल्यू क्या है, हमारे लेटर कौन सा है X. फिर ये 10 का X, 10 और 10 20 हो गया. 5 का लेटर कौन सा है B. I का क्या है, 1 का क्या है I. ये भी 1 का I और ये भी 1 का क्या है I. ठीक है, I यानी X X V ट्रिपल I. X प्लस X, 10 प्लस 10 20, 25 25 प्लस 3 28. समझ में आया, ऐसा लिखना है उसको रोमन लेटर. यानी हिंदू अरेबिक में दिया है तो रोमन लेटर में हम लिख सकते. कभी कभी ये रोमन देखे रहता है, हिंदू अरेबिक में लिखना पड़ता है. जैसा इसके पहले एग्जांपल हुआ था हम लिखे. नाउ नेक्स्ट 32, वैसा लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म. 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 20 30 32. अभी 1 प्लस 1 I प्लस I, या फिर 1 प्लस 1 प्लस 1. 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30 31 32. समझ में आया. अभी डायरेक्ट हम लेटर डालते हैं. X का 10 का लेटर क्या है X, और ये 10 का लेटर क्या है X, और ये भी 10 का लेटर X, और ये 1 का लेटर I, और ये 1 का लेटर I. मैंने पहले बताया था ये X और I को ही रिपीट होता है. X कम से कम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और I को भी 3 बार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर की हमने. यानी X X X I ट्रिपल X डबल I. सुन में आया. ये 10 10 20 20 प्लस 10 30 31 32 हुआ उसी ढंग से. अब ये 15 को कैसा लिखेंगे हम, 10 प्लस 5. 10 का भी लेटर है, 5 का भी लेटर है. देखो अभी 10 का लेटर क्या है X और 5 का लेटर क्या है V. ठीक है, XV. तो ये 15 यानी XV. ना लास्ट वन 21 यानी 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21, isn't it? 10 का लेटर X, ये 10 का लेटर X और 1 का लेटर I. X X I. X plus X 20 plus 1 21. समझा, इजी है. The fourth example, fill in the boxes. Here box we have to fill that one. What? With this one is sign, which sign? Greater sign, less than or equal to. X XV, double XV, box, double X IV, and B, triple X, box, triple X. Now we have to look that which sign. First of all, you have to solve that. X XV, box, X X IV. Find the value of. What is the value of X here? 10. Here 10, and here V means 5. 10 plus 10 20, 20 plus 5 25. Understood or not? X X V. Find value. X plus V, isn't it? 10 plus 10 20, 20 10 plus 10 plus 5. Now tell me, 10 plus 10 20, 20 plus 5 25. So here value getting what? 25. Now in the same way, X X IV, X X IV means X plus IV, smaller letter again. Here we have to write, what we have to write? Value of V 5.
5 minus 1. Okay. Now value of x is 10. 10 plus 10. 10 plus 10. 5 minus 1, 4 plus 4. 10 plus 10, 20. 20 plus 4, 24. Isn't it? 24. So here we are getting 24. xv 10 plus 10, 20. 20 plus 5, 25. Okay. x 20. I value 4. 20 plus 4, 24. Now here 25 and here 24. Now what? 25 क्या हो गया? 24 को बड़ा या छोटे इक्वल हो गए दोनों. 25 बड़ा हो गया किससे? 24 से. हियर दैट्स व्हाई हमें कौन सा साइन डालना पड़ेगा यहाँ पर? ग्रेटर की. x v इज ग्रेटर देन x I v. समझ में आया? नाउ लुक b x ट्रिपल x डैश हियर आल्सो. दोनों तरफ क्या है? लेटर क्या है यहाँ पर? सेम है. x इधर भी x दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सेम लेटर है, इसलिए कौन सा आएगा? इक्वल टू. Now fifth question look at which of the following are meaningless. Meaningless का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मीनिंग ना हो, यानी उसका अर्थ नहीं निकलता, वैसे मीनिंगलेस, नो मीनिंग, वैसा वाला. अभी देखो यहाँ पर VII, ये रोमन लेटर है दोनों. VII, ये I है, ये भी I है. VII, V यानी बड़ा रोमन लेटर है और ये I छोटा है, तो हम उधर लिख सकते, दो नहीं तीन भी लिख सकते छोटे छोटे. तो इस ये मीनिंग है इसका VII. एंड V की वैल्यू 5 6 7, इसकी वैल्यू है 7. ठीक है, वैल्यू नहीं देखना है, ये मीनिंग है. मीनिंगलेस वाला ढूंढना है इसमें. ए से लेके यस तक दिया है उसमें, तो इसको हम राइट नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग, मीनिंगलेस वाले को हम राइट करेंगे. ठीक है. I V, V के पहले क्या है? रोमन लेटर है I, और I क्या हो गया यहाँ पर? छोटा है कि बड़ा है? V से ये रोमन लेटर क्या है? छोटा है, लेकिन दो बार लिखा है. दो बार क्या लिखा है यहाँ? I दो बार लिखा है ना, हम एक ही बार लिख सकते हैं, ऐसा होना हमें. I V इसका मीनिंग है, लेकिन ये दो बार आ गया यहाँ पर I, इसलिए ये मीनिंगलेस है. तो इसको राइट करो, इसका वैल्यू नहीं है. यानी V में से 1 plus 1 ऐसा नहीं होता, वो रॉन्ग है. I V ही चाहिए, डबल I नहीं चाहिए, इसलिए मीनिंगलेस है. X ये भी मेरे ख्याल से मीनिंगलेस है. X, हाँ ये देखो X की वैल्यू 10, I फिर छोटा आया इधर, और यहाँ डबल X है. हमें डबल नहीं चाहिए, एक ही X चाहिए. कभी भी राइट साइड में, रोमन लेटर के राइट साइड में नहीं, क्या यहाँ डबल X है ना, IX है हमारा लेटर. IX यानी कितना होता है? ये 9 है, लेकिन यहाँ पर डबल X I है, इसलिए ये भी क्या है? मीनिंगलेस है. X ट्रिपल I, X की वैल्यू 10, ट्रिपल I की वैल्यू 3, 10 plus 3 13, ये इसकी वैल्यू है. VX, हाँ अभी देखो यहाँ पर X के पहले V आया. X के पहले ये रोमन लेटर है V, और X भी है, लेकिन ये V, X के पहले V नहीं आना चाहिए, हमें I चाहिए था, है नहीं? तो ये भी क्वेश्चन नंबर E का, ये भी रॉन्ग है. ये भी क्या है? मीनिंगलेस है. ये नहीं चाहिए, I चाहिए यहाँ पे, I या फिर X भी चाहिए था, लेकिन यहाँ VX आया, इसलिए X 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं रोमन लेटर को, तो ये मीनिंग है इसको. डबल V को हम रिपीट कर सकते क्या? कौन से लेटर रिपीट होते 3 बार? I और X. V नहीं होते, V सिर्फ एक ही बार होता, डबल बार भी नहीं होता, ट्रिपल टाइम भी रिपीट नहीं कर सकते. ओनली वी कैन रिपीट द लेटर I and X 3 टाइम, बट रिमेनिंग लेटर B, C, D and M नेवर रिपीटेड. सो ये भी मीनिंगलेस है. XVII, हाँ X है, V है, I है. X के बाद कौन सा लेटर है? V है. X की वैल्यू 10 प्लस V की लेटर, V की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5. 10 प्लस 5 15 16 17 18. तो ये इसको मीनिंग है. तो यहाँ मीनिंगलेस कौन से है? I V, B और C X I डबल X, और E V X भी मीनिंगलेस है, और G V डबल V, इतने मीनिंगलेस है. 4 समझ में आया? सो राइट डाउन दिस वन. Now homework, textbook page number 235 and 236. 235 निकालो टेक्स्ट पेज नंबर 235. क्वेश्चन नंबर 2. What is your write the Hindu Arabic numeral for the following. हाँ, एक से लेकर मैंने D तक एक्सप्लेन किया. अभी आपको E F G H I और J ये एग्जाम्पल क्या करना है? सॉल्व करना है. राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल, यानी रोमन लेटर दिए, उसमें आपको नंबर लिखना है हिंदू अरेबिक. समझना है? और थर्ड क्वेश्चन में राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग. वो भी मैंने ABCD बताया है, वो छोड़ के EFGHIJ ये एग्जाम्पल करना है. यानी नंबर दिया है, उसमें आपको रोमन लेटर लिखना है हिंदू अरबिक, यानी
हिंदू अरेबिक में दिया है, रोमन लेटर में लिखना है उसको। और क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर साइन, लेस देन और इक्वल टू। उसमें मैंने ए और बी सॉल्व करके दिया, सी डी ई एफ आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले वैल्यू फाइंड करो, फिर बाद में उसमें वो साइन डालो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सो ट्राई टू कंप्लीट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके।